ओम। मित्रों, हमें अपने जीवन में प्रकाश को लाने के लिए, आनंद लाने के लिए अपने ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये हमें मानना चाहिए कि सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हम हैं, हम उसके घटक हैं। और ये जितना भी ब्रह्मांड है, ये सब आकाश में लटका हुआ है। पृथ्वी पर हम रह रहे हैं तो हम भी उससे अलग नहीं हैं। आत्मानेव आत्मान उद्धरेत, हमारी आत्मा ही हमारा उद्धार करती है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। हमने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जिन परिस्थितियों में हमारा जन्म हुआ, बचपन से कोई हमारे साथ है और हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। आवाज़ के द्वारा करता है, कोई है हमें मालूम पड़ता है, और जब हम कोई गलत निर्णय करते हैं तो उससे हमें रोकता है। उसी का परिणाम है कि एक छोटे से गांव में जन्म लेकर किन किन परिस्थितियों से होकर पूरे विश्व में, दुनिया में वो शक्ति ले गई और उसने हमारा शिक्षण प्रशिक्षण किया, हमारे ज्ञान का संवर्धन किया, आज इस स्थिति में ले आई है। इस सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है। ग्रह नक्षत्र सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं और इसके ऊपर भी बहुत सारे ब्रह्मांड हो सकते हैं, सविता लोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक। हम अनंत ब्रह्मांड से अपने अंदर शक्तियों को बुला सकते हैं और अनेक विभूतियों के स्वामी बन सकते हैं। इसलिए उपनिषद कहता है, ज्ञानवान यो जीवता, ज्ञानवान यो सुखवान, अतः ज्ञानवान भव। हम ऐसे स्तर में खड़े हैं कि यहाँ पर पशु पक्षी भी हमारी मदद करते हैं। जब कोई हम निर्णय लेते हैं, हमें स्वप्न में संकेत मिलता है कि उधर चलो, लेकिन फिर भी क्योंकि जिधर हम जा रहे हैं उसका कुछ पता नहीं होता है, शंकाएं आती हैं, तो एक नीलकंठ चिड़िया आ जाएगी और वो आवाज़ करेगी, बैठ करके दिशा का निर्देश करेगी, तो हम समझ जाते थे कि ये ईश्वर का निर्देश है और उधर चल पड़ते थे तो पॉजिटिव ही हमको होता था, सफलता मिलती थी। तो बहुत सारी ऐसी अनुभूतियाँ हैं, स्वप्न हैं, जो आत्मा ही हमारा मार्गदर्शन करती है और वो आत्मा अनंत में व्याप्त है और इस शरीर से भी कनेक्ट है। तो हमारी इंद्रियां, हमारी अतीन्द्रिय क्षमताएं उस आत्मा से जुड़कर हमारे अनुकूल तमाम परिस्थितियों को जान लेती हैं और हमारी बुद्धि को, हमारी चेतना का मार्गदर्शन कर कर हमारे लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देती हैं कि उधर हम जाकर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, आनंद को और अपनी आत्मा इसकी स्थिति को ऊंचा उठा सकते हैं। हमारे पास कोई साधन नहीं है, लेकिन जब वो शक्ति चाहती है तो तुरंत हमारे पास साधन भी आ जाते हैं। हिमालय की यात्राएं हम करते रहते हैं और कोई ऐसा समर्थ हमारा प्रिय भक्त, उसको प्रेरणा होती है और वो आता है, हमें उन स्थानों में, दुर्गम स्थानों में अपने वाहन से ले जाता है, साधना कराता है। उसको कौन प्रेरणा दे भरता है और ये सब चीज़ें कैसे प्रकट हो जाती हैं, ये एक बड़े रहस्य की बात है। तो हम निवेदन करेंगे कि अपने पॉजिटिव संकल्प को जागृत करें और अंतरिक्ष में उसको स्थापित करें
और वही संकल्प आपको धीरे धीरे श्रेष्ठता की ओर ले जाएगा। और जब आपका शुभ संकल्प होगा तो दैवी शक्तियाँ मदद करने लगेंगी। आसुरी शक्तियाँ भी हैं, वो असुर तत्व को जो निगेटिव पावर हैं उनको मदद करती हैं, लेकिन उसका परिणाम तो सब जानते ही हैं। इसलिए पॉजिटिव परिणाम अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। आनंद ही है और आत्मा का विस्तार ही है और लोक कल्याण से अच्छे पुण्य की प्राप्ति भी है। साधना से, तपश्चर्या से हम अपने आत्मा की स्थिति को और ऊंचा उठा सकते हैं। इससे नेचर प्रसन्न हो जाता है। पशु पक्षी जड़ वनस्पति भी हमारे कार्य से प्रसन्न हो जाते हैं और साधना में हमारी अनुभूति की गहराइयों में, ध्यान में हमारी मदद करते हैं। आगे और आप सबको अनुभूति के बारे में हम बताते रहेंगे। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका उत्तर आपको मिलेगा। ओम नमो नारायण। सबका कल्याण हो। शुभकामनाएं। जय हो।